प्रणाम दोस्तों। आज यहाँ एक धर्म जगत की बहुत बड़ी गुत्थी सुलझाने के लिए हम उपस्थित हुए हैं और वो गुत्थी है कि गुरु कितने प्रकार के होते हैं, गुरुओं की कार्यशैली क्या होती है और किस तरीके के शिष्य के लिए कौन सी कार्यशैली काम आती है। और ये प्रश्न इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अगर इस प्रश्न को हम समझ पाए तो धर्म ग्रंथों में या धार्मिक लोगों में, अलग अलग संप्रदाय को मानने वाले लोगों में जो आपसी मतभेद होते हैं वो तो दूर होंगे ही होंगे, साथ ही साथ आपको अपने गुरु के साथ समझने में उसको जो दिक्कत आ रही होगी वो भी आपको सॉल्व हो जाएगी। बहुत सारे इसी एक छोटे से वीडियो में आपको बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। तो मैं ये चाहता हूं कृपया करके जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं वो पूरी अंत तक देखें। ये बात मैं कम बोलता हूं लेकिन फिर भी बोल रहा हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट वीडियो है। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा गंभीरता इसकी होती चली जाएगी। तो आज हम कि कितने प्रकार के गुरु होते हैं इनको समझने के लिए हम ज्योतिष का सहारा लेंगे। यूं तो ज्योतिष में जो ग्रह बताए जाते हैं, जो 9 ग्रह बताए जाते हैं, वो 9 ग्रह अपने आप में सभी ग्रह एक तरीके से आपके गुरु का काम करते हैं, लेकिन 3 ग्रह जो हैं वो मूल रूप से इंपॉर्टेंट हैं उन अर्थों में जब आप दूसरे से सीखते हैं। क्योंकि यहाँ पे जब गुरु की बात हो रही है तो गुरु वो जो बाहर है और हमें सिखाता है। तो 3 तरीके के ग्रहों को अगर हम सही से समझ लेंगे बिना इस खटपट से डिस्टर्ब हुए तो हम जो हैं बात की गहराई को समझ पाएंगे। 3 तरीके के ग्रहों में, गुरुओं में, उसमें एक ग्रह है जिसका नाम है बृहस्पति। बृहस्पति गुरु है। बृहस्पति जो है वो क्या करता है उसको समझेंगे। उससे पहले हम एक और जान लेते हैं। दूसरा एक ग्रह है जिसको हम धार्मिक ग्रह कह सकते हैं और वो है शुक्र का। तो आपको एक तो बृहस्पति सुने होंगे आपने कि बृहस्पति एक हैं, वो देवों के जो हैं गुरु हैं, देवताओं को सिखाते हैं। और एक गुरु शुक्र हैं जिनका नाम आपने पूरा सुना होगा, शुक्राचार्य। शुक्राचार्य भी गुरु हैं, लेकिन वो गुरु जो हैं वो एक तरीके से दानवों के गुरु हैं। एक देवों के गुरु हैं, एक दानवों के गुरु हैं। तो शुक्राचार्य जो हैं वो दानव गुरु हुए। तीसरे एक गुरु और हैं जिनको समझना थोड़ा सा मुश्किल पड़ा है आज तक लोगों के लिए, और इस गुरु ने सबको डराया है, और ये गुरु है शनि। और तीनों गुरु के बारे में अगर कम शब्दों में डिफाइन करूं तो मैं इतना कह सकता हूं कि बृहस्पति जो है तुम्हें एक तरीके से ओरल ज्ञान देते हैं। वो पका पकाया उनके पास ज्ञान है, क्योंकि बृहस्पति एक ऐसे गुरु हैं स्वयं में जिन्होंने कोई साधना नहीं की, जिनको वो ज्ञान जो था वो ब्रह्मा से सीधे डायरेक्ट मिल गया। ऐसा समझ लीजिए किताबें पढ़ के ज्ञान मिल गया। तो बृहस्पति इस टाइप के गुरु हैं, तो वो ज्ञान देते भी किताबी स्टाइल में हैं। वो अपना ये दे देते हैं कि चलो ये हमने पढ़ा, बहुत अच्छा लगा, आपके लिए काम का है, ये आपके लिए। तो इस तरीके से बृहस्पति जो है वो ज्ञान देते हैं। शुक्राचार्य थोड़े से टेक्निकल हैं। शुक्राचार्य थोड़े से आपको थोड़ी साधना कराएंगे, थोड़ा सा समझाएंगे भी, थोड़ा आपके साथ मैनिपुलेशन हल्का सा करेंगे। मतलब वो किसी तरीके से आपको धार्मिक बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो एक तरीके से जो असुरों के गुरु हैं, तो असुरों के गुरु होने के कारण उनको असुरों को समझाना पड़ता है। अब असुर जो हैं वो लोग हैं जो शराब पी रहे हैं, जो मांसाहार कर रहे हैं, या मान लीजिए इस तरीके की चीज। तो जो इस तरीके की चीज कर रहे हैं उनको वो कैसे समझाएंगे? उनको वो कहेंगे मांस बुरा नहीं होता, शराब बुरी नहीं होती, लेकिन कभी कभी ध्यान कर लिया करो, कभी कभी थोड़ा ध्यान में बैठो, तो धीरे धीरे तुम्हें ध्यान का चस्का लगेगा तो शायद तुम छोड़ सकते हो। लेकिन वो ले तो वे धर्म की तरफ ही जा रहे हैं। लेकिन शुक्राचार्य का ढंग जो है वो थोड़ा सा टेक्निकल ढंग है। लेकिन उस टेक्निकल ढंग में भी कुछ खामियां हैं, उनकी बात भी बाद में करेंगे। तीसरे हैं शनि। शनि जो है वो तुम्हें जैसे कहते हैं गर्दन पकड़ के जबरदस्ती तुम्हें सिखाएंगे, जिंदगी में तुम्हें पक्का करके उतारेंगे। जिंदगी में वो तुम्हें वो चीजें जो तुम बातों से नहीं सीख रहे हो,
जो तुम ध्यान से भी नहीं समझ रहे हो, उसके लिए तुम्हें असली जिंदगी से सिखाएंगे। और इन 3 तरीके के गुरुओं की कुछ अच्छाइयां हैं, कुछ बुराइयां हैं। तो जैसे बृहस्पति हैं, अब बृहस्पति को मानने वाला बहुत अच्छा फील करेगा। बृहस्पति वाले जो गुरु होते हैं उनका नाम बहुत होता है, क्योंकि वो बातें कौन सी कर रहे हैं, वो केवल सेलेक्टेड चूज कर रहे हैं, किताबों में से चूज कर रहे हैं सेलेक्टेड बातें, और सेलेक्टेड बातें लोगों को दे रहे हैं। अब क्योंकि वो बातों का एक किताब भी एक तरीके का कारण है कि अच्छा सिद्ध करने का, देखो किताबों में लिखा है, इन्होंने वही बताया, तो ऐसे करके उनकी बात लोगों को ज्यादा अच्छी लगती है। ये ऐसा ही है, किसी ने हिंदी पढ़ रखी हो तो उसको हिंदी लैंग्वेज में बात करोगे तो आसानी से समझ में आएगी, क्योंकि दोनों की मैचिंग हो जाती है। सॉफ्टवेयर एक तरीके का है। तो बृहस्पति जो हैं वो लोगों के लिए बहुत आसान लगता है कि उन्होंने कहा देखो गुरुजी बहुत बढ़िया हैं, उन्होंने वही बातें कही जो धर्मों में लिखी हैं, बेटा सच बोलो, किसी का बुरा ना करो। लेकिन बृहस्पति के साथ दिक्कत यह है कि बृहस्पति को केवल वही व्यक्ति सही मानों में लाभ उठा सकता है जो सूर्य जैसा हो, जो राजा जैसा हो। बृहस्पति का लाभ उठाने के लिए तुम्हें राजा राम की तरह होना चाहिए पड़ेगा। बिल्कुल तुम्हें एक तरीके से इतना सच्चा, इतना संकल्पवान, एक ही दिशा में सोचने वाला तुम्हें राजा राम की तरह होना पड़ेगा, तब बृहस्पति तुम्हारे काम के हैं। अन्यथा बृहस्पति का तुम ज्ञान तो ले लोगे, लेकिन जब तुम्हारी असली जिंदगी में आएगा, जैसे अब तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे बेटे ने चोरी कर ली, अब बेटे ने चोरी कर ली और तुम जज हो, अब आएगा बेटे को सजा देनी है, तब तुम्हारा बृहस्पति हिल जाएगा। जब कहेंगे तुम्हारे घर में कोई चोरी हो और फिर वो कहें माफ कर दो चोर को भी, तब तुम्हारा ज्ञान हिल जाएगा। जब तुम्हारे साथ ठगी हो, जब तुम्हें कोई परेशान करे और उसके बाद बृहस्पति कहे कि अरे माफ करो, तो तुम जो है वो एक तरीके का झंझट में पड़ जाओगे, अगर तुम्हारे पास सूर्य जैसी, राजा जैसी क्षमता नहीं है। इसलिए बृहस्पति का ज्ञान जो है वो नाम तो कराता है, वो उसका जब आप उसकी बातें करते हो कि हमारे गुरुजी बड़ी प्यारी बातें करते हैं, गुरुजी हमें बहुत अच्छा सा बताते हैं, तो आप बातें बिल्कुल सही है, बातों में मैं बिल्कुल भी कोई गलती नहीं कह रहा, लेकिन उसको इंप्लीमेंट करने वाला चित्त अगर नहीं है आपका, तो वो बातें आपके लिए बिल्कुल किसी काम की नहीं होंगी। इसीलिए बृहस्पति से यात्रा करने वाले लोग, केवल ज्ञान को दिमाग के तल पे जान लेने वाले लोग, जब उनकी जिंदगी में असली में उसकी परीक्षा का वक्त आता है तो 100 में से 99 फेल हो जाते हैं, और वो तुम्हें धर्म से भटकाने का काम कर देता है। तुम्हारा अपना कमजोर होना, यहां पे बृहस्पति में दोष नहीं है, गुरु बेहतर है, लेकिन तुम उसको इंप्लीमेंट करने योग्य नहीं हो, इसलिए तुम्हें भटकाने का काम कर देता है। यहीं पे फिर आती है दूसरे नंबर पे शुक्र की बात। शुक्र जो है, क्योंकि वो तुम्हें सीधे सीधे ज्ञान नहीं देंगे, उन्हें मालूम है कि तुम्हें सीधे सीधे कहेंगे तुम पालन करोगे नहीं, तो वो थोड़ा टेक्निकली है, घुमा फिरा के तुम्हें ध्यान कराएंगे, योग कराएंगे, तो उसमें जो है तुम्हें वो मजबूत बनाने की कोशिश करेंगे कि तुम उनकी बात समझ जाओ। लेकिन उसमें भी एक खतरा है। खतरा यह है कि जब तक, आपने देखा होगा बहुत से लोग जब तक ध्यान कर रहे हैं तब तक तो वो कहे बहुत बढ़िया बढ़िया लग रहा है, लेकिन फिर उनका ध्यान छिन जाए, किसी वजह से उनके शरीर में कोई दिक्कत हो जाए, दुकान पे नुकसान हो जाए, कहीं जाना पड़ जाए, कुछ श्रम करना पड़ जाए, तो ऐसी स्थिति में उनका ज्ञान हिल जाता है। उनका फिर जब जैसे ही वो कर्मकांड हिला, जैसे ही आपका मेडिटेशन वगैरह, योगा वगैरह छूटा, वैसे ही आप जो हैं वो दिक्कत में पड़ने शुरू हो जाओगे। आप कहोगे अब अच्छा नहीं लग रहा भाई, हमें ध्यान नहीं मिल रहा है, और फिर वो तुम घर में गुस्सा करोगे, सबसे लड़ोगे, तुम्हारा अपने में एक तरीके से धार्मिक पतन होना शुरू हो जाएगा। इसलिए शुक्र भी अच्छे होने के बावजूद भी, बहुत अच्छे होने के बावजूद भी ज्यादा लोगों के काम नहीं आते। मतलब धर्म की राह पे, शुक्र के माध्यम से राह पे चलने वाला व्यक्ति, उसमें भी संभावना है कि 100 में से 99 गिरेंगे। लेकिन तीसरी चीज जो होती है वो होती है शनि की। शनि सबसे आखिर में आता है। शनि कैसे आता है समझो। शनि आता है, वो कहता है कि किताबें पढ़ ली, किताबें पढ़ के कुछ नहीं हुआ, असलियत में जब जिंदगी में आई तो बुरे हाल हो गए।
तो एक आदमी को फिर लगता है कि क्या करना चाहिए, तो वो सेकंड स्टेप बढ़ता है, वो कहता है शुक्र की बात अच्छी है, थोड़ा ध्यान करो, ज्ञान करो। इसीलिए पहले लोग जो ध्यान वो बातें अच्छी सोचते रहते हैं ना, कुछ समय बाद उनको पता लगता है केवल बातें कुछ नहीं कर रही, तो फिर वो ध्यान वगैरह करना शुरू करते हैं, फिर वो ध्यान में जाते हैं, फिर वो योग करते हैं, फिर वो पूजा पाठ ये सब व्रत उपवास शुरू कर देते हैं। लेकिन फिर धीरे धीरे पता लगता है इससे भी कुछ नहीं हो रहा, इसमें फंस गए, और तब वो संकल्प लेते हैं कि अब हम बिल्कुल प्रैक्टिकली जीवन जिएंगे। तो सच बात है, शनि दो तरीके से हमारे जीवन में प्रवेश करता है। पहला प्रवेश तो यह कि इन दोनों तरीके की चीजों से गुजरने के बाद जब तुम निराश होते हो तो तुम जीवन की सच्चाइयों में कूद जाते हो, फिर तुम मतलब निपट सत्य बोलते हो, फिर तुम परवाह नहीं करते किसी की, और फिर तुम जिंदगी की वास्तविकता से परिचित होते हो। तो शनि इस तरीके से तुम्हें जीवन की वास्तविकता से परिचित कराता है। और जो व्यक्ति शनि के माध्यम से यात्रा करता है धर्म की, उसकी यात्रा कोई भी आदमी, किसी भी तरीके का विचार, किसी भी तरीके की चीजें जो हैं वो उसको तोड़ नहीं सकती। ऐसा समझ लो कि शनि के माध्यम से धार्मिक यात्रा करने वाला व्यक्ति 100% मोक्ष को उपलब्ध होता है। उसका मोक्ष सैटन है, ऐसा समझो सिग्नेचर कर दिया शनि ने कि अब तो मोक्ष तो कोई रोक ही नहीं सकता। लेकिन अब इसको हम बाहर जीवन में अगर समझें तो कैसे समझेंगे? हम गुरुओं की बात कर रहे हैं, तो तीन तरीके के गुरु जैसे मैंने बताए। एक जो बातों से समझाएंगे, ऐसे गुरुओं के तुम टीवी चैनल, आस्था चैनल पे भरमार देख सकते हो, जो आपको बातों से समझा रहे हैं, जो राम कथा कर रहे हैं और वो कृष्ण कथा कर रहे हैं, ये जो कथाएं करके अच्छे अच्छे ज्ञान दे रहे हैं, ये सब बृहस्पति टाइप वाले गुरु हैं। उसके बाद कुछ गुरु और हैं जो आपको ध्यान समाधि सिखा रहे हैं, जो आपको योग सिखा रहे हैं, जो और कुछ कर रहे हैं। इस तरीके के गुरु जो हैं वो एक तरीके के आपके शुक्र वाले गुरु हैं। लेकिन तीसरे तरीके के गुरु टीवी पे नहीं दिखाई देते। तीसरे तरीके के गुरु वो हैं जो अपने पास रह के सिखाते हैं, जैसे दादू दयाल, वो पास रख के सिखाते हैं। जैसे कि आपके गुरजीएफ, वो अपने पास रख के सिखाते हैं। जैसे कि थोड़ी देर के लिए मान लो कि बुद्ध ने भी अपने अंदर से कहीं कहीं शनि जैसा गुरु बने, और लेकिन वो उनके लिए बने जैसे उनके साथ शिष्य रहता था उनका आनंद, तो आनंद के लिए वो एक तरीके से शनि वाला अपना रूप दिखा रहे थे। वो उसको साथ रह के सिखा रहे थे, वो उसको ज्यादा ज्ञान ध्यान में नहीं ले जाते थे, ज्यादा बातों में नहीं ले जाते थे, वो तो मौके पे चोट करते थे, तो साथ रह के सिखाते हैं। लेकिन शनि साथ रह के सिखाए या बिना गुरु के सिखाए, मतलब या तो गुरु के साथ रहो, या तो ऐसा गुरु जो संग रह के ही सिखाता है। पहली बात तो संग रह के वही गुरु सिखा सकता है जो बहुत प्रैक्टिकल होगा, क्योंकि कोई भी गुरु 24 घंटे अपने शिष्यों को अपने निकट रखे और उनको अपने जीवन से परिचित होने के साथ साथ उनको धर्म से परिचित कराए, इसके लिए बहुत सच्चे होने की जरूरत है, बहुत ज्यादा एक सच्चे होने की जरूरत है। ऐसी स्थिति में जो है वो गुरु जो है उसके अंदर शनि वाली ही यात्रा रही होगी, शनि के माध्यम से ही जो यात्रा करे होगा वही आपका ऐसे गुरु हो सकता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, ये बात बहुत टेक्निकल है और मैंने अपनी जिंदगी में महसूस की। जब कोई व्यक्ति ऐसा होता है जिसने खुद शनि के माध्यम से यात्रा की जीवन की वास्तविकताओं से परिचित होने के लिए, ऐसे व्यक्ति के पास, जैसे आप बुद्ध को देख लीजिए, बुद्ध ने 12 साल तक बहुत संघर्ष किया अपने जीवन में, तो आपको लगता है कि वो ध्यान से उपलब्ध हुए? नहीं, ध्यान यान उन्होंने सब किया, पहले अच्छी अच्छी बातें सुनी, वो फेल हो गई, फिर उसके बाद उन्होंने ज्ञान ध्यान बहुत कुछ किया, योग वोग सब कुछ किया, वो भी फेल हो गया। उसके बाद उनके जीवन में शनि आए, शनि से ही उनको प्रैक्टिकल का अनुभव हुआ, हर चीजों का वास्तविक से परिचित हुए, शनि ने ही उनको परिचित कराया। इसलिए उनके पास तीनों तरीके के कैरेक्टर बने। बुद्ध जो थे वो लोगों को ओरल ज्ञान भी देते थे, बुद्ध जो थे वो लोगों को ज्ञान ध्यान के माध्यम से भी ले चलते थे, यानी कि उनके पास बृहस्पति भी था, शुक्र का भी अनुभव था, और तीसरा कहा जाए तो उनके पास शनि का भी अनुभव था। लेकिन उसका उपयोग उन्होंने बहुत कम लोगों के साथ किया,
जिसकी आप लोगों को बहुत कम उल्लेख मिलता है कि कैसे किया। वर्तमान में हम जॉर्ज गुरजीएफ को थोड़ा जान सकते हैं। जॉर्ज गुरजीएफ के साथ लोग रहते थे और वो बहुत कठिन परीक्षा से गुजारता था। खैर, मैं यहाँ पे थोड़ी सी बात ये कह रहा हूँ, मैंने अपनी जिंदगी में भी देखा है कि जब किसी गुरु के अंदर शनि तत्व होता है और उसके निकट कोई शिष्य रहता है, तो जिस दिन उसके साथ शिष्य रहना शुरू होता है ना, समझ लो उसके ऊपर शनि शुरू हो गया, उसकी साढ़े साती शुरू हो गई। और ऐसी स्थिति में शनि के साथ एक चीज ध्यान रखना, शनि पूरे ही आपको हजम करने पड़ेंगे। मतलब शनि पूरे हजम करने का मतलब 7.5 से है, 7.5 साल। 7.5 साल का मतलब आप थोड़ा सा अलग लगाओगे, लेकिन ये गुरु अगर गुरु के संगत में हो तो गुरु डिसाइड करेगा 7.5 कब हुए। हो सकता है वो 14 साल में 7 होते हो सकता है वो 40 साल में 7.5 होते हो, वो गुरु तय करेगा। वो गुरु को पता है कि एक कब समय आएगा कि उस समय तक लोग पकेंगे या टूटेंगे। तो 7.5 के संबंध में आप लोगों ने एक नॉलेज होगी आप लोगों को कि शनि का जिस पे 7.5 चलती है, वो व्यक्ति के जीवन में बहुत संघर्ष आते हैं, बहुत संघर्ष आते हैं। उन्हीं संघर्षों में कुछ लोग टूट जाते हैं। जो टूट जाते हैं उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती, पूरी जिंदगी वो अपना एक बस ऐसे ही समझ लो जीवन गुजारते हैं। और जो व्यक्ति टूटता नहीं, डटा रहता है, तो शनि की एक खासियत है कि जिस समय वो खुश हो जाते हैं, टाइम पीरियड पूरा हो जाता है, उसके बाद वो जाते जाते आपको ऐसे फल देके जाते हैं कि फिर शुक्र भी शर्मा जाए, फिर बृहस्पति भी शर्मा जाए। मतलब आपको ज्ञान से परिपूर्ण कर देते हैं, लग्जरी से भी परिपूर्ण कर देते हैं। तो ये जो है वो शनि का एक तरीके से कार्य होता है। शनि एक अलग ढंग से कार्य करता है। अब यहां पे बात आती है, एक प्रश्न इसी के साथ और आया था कि स्वामी जी आप कैसे गुरु हैं, वो भी बताइएगा। तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं भी तीनों टाइप का गुरु हूं। मैंने इस जीवन में पहले सारी अच्छी अच्छी बातें भी सुनी हुई हैं, नैतिक शिक्षा में जो होती हैं वो सारी बातें मुझे पता हैं। उन सारी बातों का मैंने अपने जीवन में अनुसरण भी किया। एक समय था जब गाली कोई देता था तो मैं कहता हाँ कितनी गंदी बात बोल रहा, ऐसे ऐसे मैं खुद ऐसा था, है ना। तो गाली पे ऐसे बोलता था, नहीं ये अच्छा नहीं होता, सिगरेट अच्छी नहीं, शराब अच्छी नहीं, तंबाकू नहीं खाना चाहिए, मतलब सब कुछ बिल्कुल एज इट इज प्रैक्टिकल करने वाला। लेकिन फिर इससे मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ तो आगे बढ़ा तो मैंने जीवन के सब तरीके के उपद्रव भी करके देखे और उसके बीच में अंदर से कुछ जन्मे इसके लिए ध्यान ज्ञान ये सब भी मैंने करके देखा, तो मुझे उसकी अच्छी नॉलेज है। वो सब करने के बाद भी मैंने देखा कि जीवन से कहीं ना कहीं संतुष्टि वैसी मिलती नहीं। तो अंत में फिर वही बात बनी कि पर्दा नहीं जब कोई खुदा का, बंदों से पर्दा करना क्या। वहां पे शनि आ गया, जीवन को अपने निर्वस्त्र कर दिया, खोल दिया, सबको बता दिया। जो अंदर था वही बाहर था। दुनिया मेरे बारे में सब जानती, सब कुछ पता है, मैंने खुद ही बताया। तो ये जो खोल के रख दिया, अब इस खोल के रखने में मुझे बड़े सत्य के दर्शन हुए। इस खोल के रखने में मुझे वाकई में सत्य के बहुत जबरदस्त दर्शन हुए और मैं कह सकता हूं मेरी यात्रा शनि की ही यात्रा रही। मैंने जीवन में ऐसी तकलीफें देखी हैं, जब बदनामियां देखी हैं, जब शारीरिक तकलीफें देखी हैं, लोगों का साथ छोड़ देना देखा है, धोखे देखे हैं, पैसे की बिल्कुल जीरो पे स्थिति देखी है, हैंड टू माउथ। तो ये सारा मैंने देखा है। इसके बाद जब मेरे जीवन में वो चीज़ घटी कि मुझे मेरे निकट लोग इकट्ठे होने लगे कि मैं उन्हें कैसे दे सकूं, तो मैंने उन्हें देने के लिए फिर तीनों तरीके चुने। मैं बिल्कुल, आपने देखो बृहस्पति की तरह मैं आपको, आप मेरे अगर सारे वीडियो देखोगे तो आपको वीडियो में बीच बीच में आपको टिप्स मिलेंगी। मेरे वीडियो में तीनों तरीके की चीज़ें मिल जाएंगी। ज्ञानियों के लिए ज्ञान की टिप्स होती हैं छोटी छोटी, जो टेक्निकल रूप से चलना चाहते हैं उनके लिए ट्रिकी टिप्स भी होती हैं। ट्रिकी तरीके से मैं उनको समझाने की कोशिश करता हूं। और फाइनली मैं एक चीज़ एक भी बोलता रहता हूं, लगभग सभी तरीके के आध्यात्मिक वीडियो में बात आती है कि मेरे पास आओ, मेरे पास रहो, तब तुम्हें पता चलेगा।
मैं तब सिखा सकता हूं। जो 2 चीजों से भी नहीं सीख रहा उसके लिए तीसरा तरीका ही कारगर है। लेकिन तीसरे तरीके में बहुत पीड़ा है, क्योंकि तीसरे तरीके में मैं तुम्हारा मन कुचलूंगा। और मेरे तीनों कैरेक्टर बड़े भिन्न हैं। बड़े भिन्न ये हैं कि मैं नियम जो बोल रहा हूं वो सत्य के नियम हैं, लेकिन हो सकता है कि मैं जिनको ज्ञान ध्यान सिखा रहा हूं, कर्म कुछ और सिखा रहा हूं, उनको मैं वो नियम मानने से मना करूं। और यह भी हो सकता है कि मैं एक तरफ नियम सब मानने से मना कर रहा हूं और फिर मेरे पास कोई रहे आके तो उसके लिए फिर कुछ नए नियम निर्मित कर दूं। उसके हिसाब से फिर कुछ ऐसा हो जाएगा जो बहुत अलग तरीके से होगा। और क्योंकि शनि हर तरीके के व्यक्ति की अलग अलग तरीके से परीक्षा लेता है, तो वही तरीका है कि हर व्यक्ति के लिए अलग अलग तरीके के प्रेशर्स हैं। लेकिन एक लिमिट बात मैं आज खुल के बताना चाहता हूं, खुल के। 11 नवंबर सन 2022, आज ये जो वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है ये 8 तारीख को रिकॉर्ड हो रही है, 8 नवंबर को रिकॉर्ड हो रही है। 11 नवंबर सन 2022, ये अब तक मेरे पास जितने शिष्य रहे या जो मुझे सुनते हैं, जो मुझे प्रेम करते हैं, जो भी जिस तरीके से हैं, जहां जहां भी हैं, 11 नवंबर से पहले जितने गिर जाएंगे, जितने भी गिर गए, जिन्होंने भी एक तरीके से मुझे गालियां दी या एक तरीके से मेटलिस्टिक हो गए, धर्म की राह छोड़ दी। शनि भी कहता है ना, धर्म की राह मत छोड़ना, धर्म की तरफ दृष्टि बनाए रखना, तकलीफें कितनी भी हों। राजा हरिश्चंद्र की कहानी सुनते हो कि बीबी भी मर गई, बेटा भी मर गया, लेकिन उन्होंने सत्य का दामन नहीं छोड़ा। इसीलिए बाद में उनको सारा राज्य वापस मिला और सब कुछ मिला। तो 11 नवंबर आखिरी दिन है अभी तक के। आज मतलब 11 नवंबर से पहले के मेरे जितने शिष्य होंगे, उनमें से जितने गिर गए, जितने अपने रास्ते को छोड़ दिए, धर्म का रास्ता छोड़ के, और उन्होंने मेटलिस्टिक रास्ता, धन कमाने का, यश कमाने का, बच्चों की खातिर, परिवार की खातिर, इन सब चीजों के खातिर जिन लोगों ने भी निर्णय लिए, उन सब लोगों के संबंध में मैं कह सकता हूं कि वो शनि का प्रकोप झेलेंगे। इसको ही गुरुद्रोह कहा गया धर्मों में। गुरु की जो कहते हैं ना गुरुद्रोही, मैं भी रहा ऐसा। मैं अपने बारे में बता सकता हूं कि पिछले जन्मों में ऐसा मेरे साथ भी रहा कि मैं गुरुओं की संगत में रहा, गुरुओं से सीखा, गुरुओं ने मुझे खूब रगड़ा, लेकिन बीच में ऐसे ऐसे अहंकार भी आ जाते थे, ऐसे ऐसी चीजें आ जाती थी, लगता था अरे अब तो हम हो गए, सब कुछ हो गए, अब तो ज्ञानी हो गए, अब तो ज्ञानी हो गए, अब तो हम ज्ञान दे सकते हैं, ये सब कर सकते हैं। तो ये गुरुद्रोह टाइप की चीज जो है वो मेरे जीवन से गुजरी है, और इसका परिणाम मैं इस जन्म तक भोगता हूं। इस जन्म तक उसके परिणाम चलते हैं कि मेरे निकट भी बहुत धोखेबाज लोग इकट्ठे हो जाते हैं। यह परिणाम है उसी चीज का। और आज का ये वीडियो बोलना मेरा वो दर्द है कि मैं चाहता हूं कि जो और शिष्य हैं वो इस तरीके की कोई हरकत ना दिखाएं कि जिसकी वजह से उनके जीवन में शनि का श्राप लगे। और यही 11 नवंबर वो तारीख है कि इससे पहले जितने गिरने थे गिर गए, और जितने बच गए, जिन्होंने अपने प्रेम को कभी भी खंडित नहीं होने दिया, वो व्यक्ति चाहे सुनते हो मुझे दूर से, वो चाहे जो मेरे पास रहते हो, वो चाहे जो मुझे किसी तरीके से पालन करके अपने आप को आध्यात्मिक बना रहे हैं, वो, ये वीडियो सभी के लिए है। 11 नवंबर तक अगर उनके अंदर इस तरीके की कोई पलट की स्थिति नहीं हुई और वो चलते रहे, तो वो लोग सिग्नेचर हो गए, उनके जिंदगी में शनि के सिग्नेचर हो गए। फिर वो मेरे पास रहें कि मुझसे दूर रहें, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर उनकी यात्रा पक्की है, मोक्ष की यात्रा पक्की है, उनको कोई फर्क नहीं है। और उसके बाद फिर 11 नवंबर के बाद भी लोग आएंगे, उनके 7.5 फिर शुरू होगी उनके ऊपर। जो 11 नवंबर के बाद आएंगे उनके ऊपर अगर मेरे निकट आएंगे या मुझसे ही सीखने की कोशिश करेंगे दूर रह के भी, तो वो एक तरीके से उनकी परीक्षाएं शुरू होंगी जीवन की। तो 11 नवंबर के बाद वालों का वो कौन सी डेट होगी वो हम बाद में बताएंगे, लेकिन अभी हम बता रहे हैं कि 11 नवंबर ये डेट थी। पिछले साल से ये मेरे कॉन्शियस में बैठी हुई है डेट।
कि 11 नवंबर तक जो हिल गए वो हिल गए, और बहुत हिले। इस साल ही बहुत लोग हिल गए। बहुत लोगों के अंदर वही संसार, पैसा कमाना, प्रतिष्ठा कमाना, गुरु बन जाना, ना जाने क्या क्या चीजें चल पड़ी। तो ये सब हुआ है, लेकिन वो भी वही मैं कह सकता हूं कि जिसके साथ जो होना था वो हो गया। मेरी अपनी दृष्टि थी, मेरा अपना कार्य था, पूरा एक पीरियड था। आप क्लासरूम में पढ़ते हैं, 1 साल पूरा पढ़ेंगे तभी उससे आगे जा पाएंगे। अगर आप 1 साल पूरा नहीं पढ़ते तो फिर निश्चित ही फिर आप तो परीक्षा के भी अधिकारी नहीं हैं। परीक्षा से पहले ही भाग जाने वाला व्यक्ति परीक्षा का भी अधिकारी नहीं बचता, और जो परीक्षा ही नहीं दिया वो पास और फेल की तो बात ही अलग हो गई। तो ये एक चीज थी, और ये दिखेगा, ये आप सबको भी दिखेगा, ये मेरी लाइफ में दिखेगा, मेरे संग रहने वालों की लाइफ में दिखेगा, ये बहुतों की लाइफ में तुम्हें नजर आएगा। तो ये सब चीजें तुम्हें प्रतीत होंगी स्पष्ट। और ये वीडियो बनाने का उद्देश्य 2-3 है। पहला ये कि आप समझ सकें गुरु किस तरीके से कार्य करते हैं, और आप किस तरीके से उनको अच्छे से अपने जीवन में उतार सकते हैं। साथ साथ मुझे भी समझ सकें, मेरे पास अननेसेसरी, जैसे मेरे साथ रहने की वही संकल्प ले जिसको शनि की 7.5 से गुजरना है। मेरी विधियों को वही पालन करे जो पूर्णता से अपने जीवन को, जो समाज में रहते हुए और जो नहीं पा रहे हैं उनमें पाना चाहते हैं, तो उन्हें मेरी विधियों से पूर्णता से गुजरना पड़ेगा, तब वो काम के हो सकते हैं। और जो केवल मेरी बातें मान रहे हैं उनको अपने अंदर एक सूर्य जैसी संकल्पवान राजा जैसी स्थिति, राजा राम जैसी स्थिति पैदा करनी पड़ेगी। तो दूर से जो लोग मेरी केवल बातों से ही अपने जीवन में बदलाव ला रहे हैं, उनके अंदर बदलाव आ सकता है। वो मेरे पास ना भी आए, उनको कोई ज़रूरत नहीं, वो वहीं से बदलाव पा सकते हैं। लेकिन तीनों स्थितियों में आपको समझना पड़ेगा कि कैसी हमें शिक्षा लेनी है और कैसा आपका कैरेक्टर है। ये बात ध्यान रखिए। अगर इन चीज़ों को आप समझ गए हैं तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। नहीं समझे हैं तो आप अपने क्वेश्चन भेज सकते हैं कि ये चीज़ समझ में नहीं आई, इसको क्लियर करें, तो मैं कोशिश करूँगा उस पर दोबारा आपको जवाब देने की। आज इतना ही। प्रणाम।